अरे सॉरी क्या मैडम। काम, मतलब कैसे काम करता है यार राजू तू? ऐसे काम करते हैं? सॉरी कहीं पे कुछ भी घुसा देता है। सॉरी मैडम, गलती हो गया मैडम जी। हम आपको नहीं देखे कि मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहा था? क्या सोच रहे थे तुम, जो कहीं भी ऐसे वैसे घुसा देते हो? अरे कहाँ मैडम, ध्यान रहता है तुम्हारा? घर पे थोड़ा सा परेशानी है ना, तो इसके बारे में सोच रहे थे मैडम। इसलिए मुझे आप पे नजर नहीं गया। मुझे कुछ नहीं पता। और वैसे भी आज बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम वाम करने में। अरे नहीं मैडम, जैसा कोई बात नहीं है, साफ सफाई कर रहा हूँ। उसके बाद आप कपड़ा साफ करूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम अब काम करने में तुम्हारा मन भी लगता है। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम चुपचाप मेरे रूम में आओ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है मैडम? अरे यार, ये कहीं भी घुस जाता है यार। ये लगता है एक दिन मेरा नौकरी लेके ही छोड़ेगा। देखता हूँ मैडम क्या बोलती है, पता नहीं नौकरी रहेगा कि नहीं। क्या हुआ मैडम जी? तुम्हारा हाल चाल तो आज मैं ले ही लूंगी। ठीक है, क्या हुआ ये मत पूछो मुझसे। आओ इधर बैठो। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमको काम करने में मन क्यों नहीं लगता है? अरे क्या बात बोल रहे मैडम? इतना सारा घर का काम कौन करता है? आखिर मैं ही करता हूँ ना मैडम जी। हाँ, करते तो तुम ही हो, लेकिन रो के करते हो। तुम्हारे चेहरे पे अच्छे से दिखता है मुझे। काम करने का मन है तो करो, और नहीं करने का मन है तो बोल दो मुझे, मैं निकाल दूंगी साहब से बोल के तुमको नौकरी पर से। समझे? मैडम, छोटी मुंह बड़ी बात। आपने भी तो कमी किया है ना। हम मतलब टाइम से पैसा ना देना, उसके बाद एक्सक्यूज हमको मी। छुट्टी नहीं देना समय पे। ज्यादा नहीं बोलो। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, समझे? छुट्टी नहीं देना, पैसे नहीं देना। अरे जब पैसे आएंगे तभी दूंगी पैसे। क्या मुझे, मेरे घर में पेड़ थोड़ी ना लगा है पैसों का, जब पैसा ऐसे पड़ रहे हैं और मैं तोड़ के तुमको दे दूं। तुम्हारा ये बताओ, काम करने में मन क्यों नहीं लगता है? रहना है कि नहीं नौकरी पे तुमको? रहना है मैडम, लेकिन पैसा भी तो टाइम से मिलना चाहिए ना। 2 महीने हो गए हैं। घर वाले को जरूरी है पैसा का, आप पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब पैसा थोड़ा लेट से क्या दूंगी तो तुम कुछ भी करोगे अपने मन का? काम टाइम टू टाइम काम भी नहीं करोगे, और पूरा काम गड़बड़ कर देते हो तुम। क्या गड़बड़ करते हैं मैडम जी? क्या गड़बड़ करते हो? अभी तुमने वहां पे मुझे वाइपर से कैसे टच किया? अरे वो गलती से ना लगा रहे थे, हमें क्या पता आप पीछे, आप तो घुस गया। तो घुस गया तो घुस गया मुझे मैडम उससे जी। मतलब नहीं घुसा कि नहीं घुसा। ठीक है? और तुम ज्यादा मत बोलो। पहले काम गड़बड़ करते हो, ऊपर से मुंह लगाते हो। ठीक है मैडम जी, जब ऐसी बात है तो आप मेरा हिसाब कर दीजिए, हम चल जाएंगे। चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? हम घर चले जाएंगे, हमको इतना कम, हमको जॉब भी नहीं करना है। सोच लो। अगला महीना तो दिवाली भी आने वाला है, तुम्हारा पेमेंट मैंने सोचा था मैं बढ़ा दूंगी कुछ। लेकिन तुम तो यहाँ बोल रहे हो कि नौकरी छोड़ना है। तो क्या करूं मैडम जी, 2 महीना हो गया आप पैसा नहीं दे रहे। घर से बहुत फोन आता है। ठीक है ना भाई। तुम्हारे साहब देखो, वहां मतलब दुबई में रहते हैं। 2-2 महीना, 3-3 महीना पे एक साथ पेमेंट भेजते हैं। तो मैं कहाँ से दूंगी पेमेंट तुमको इतना जल्दी? जब साहब पेमेंट भेजेंगे तभी मैं तुमको तुम्हारा पेमेंट दूंगी ना। अब तुम इतना लोड मेरे ऊपर डालोगे तो मैं इतना थोड़ी ना सह सकती अच्छा हूँ। चलिए मैडम, पैसा चलिए आप थोड़ा ठीक है रोक के दीजिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। लेकिन आप भी मेरा मजबूरी समझेंगे ना। मेरी भी वाइफ है घर में, मेरे बच्चे हैं। तो मैं, मुझे थोड़ा छुट्टी देंगे बीच बीच में तो मैं घर जाके, अरे उनको भी देखना है ना मुझे। वाइफ बार बार फोन करती है और रोने गाने लगती है वो कि आप आते नहीं है। हम नया शादी किए थे मैडम जी, लेकिन गरीबी के कारण नौकरी कर रहा हूँ आपका। अरे तो क्या हुआ? वाइफ के पास नहीं जा सकते हो तो तुमको छुट्टी मिल ही जाएगी आज न कल। देखते हो ना घर का सिचुएशन कैसा रहता है। मैं दिन भर घर में अकेले रहती हूँ, ऊपर से मेरा मन भी नहीं लगता है घर में। इसके लिए मुझे और गुस्सा आता है, एकदम लगता है क्या मेरे सर पे चढ़ गया है। समझे? इसके लिए सारा गुस्सा मैं कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी निकाल देती हूँ, तुमको तो पता ही होगा। हाँ मैडम जी, आप बड़े लोग हैं, कुछ भी कहेंगे तो चलेगा। देखो, गलती तो तुमने की है, और इसकी सजा भी तुमको मिलेगी। सजा मिलेगी? हाँ। क्या सजा मिलेगी? सजा ये मिलेगी कि जो सजा तुम्हारी बीवी वहां काट रही है ना बिना पति के, हाँ। वैसे तो मैं भी काट रही हूँ बिना पति के।
हाँ वो बात तो है। वैसे तुम भी काट रहे हो बिना पत्नी के। बात तो सही है। ये भी बात सही है। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ मेरे दुख को तुम दूर कर दो। दुख को दूर कर दो? क्या दुख को दूर कर दो? हम तो गरीब आदमी है मैडम जी, हम आपका क्या दुख दूर कर सकते हैं? आपकी वजह से तो हम जिंदा हैं। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नहीं। देखो मैं समझाती हूँ तुमको। मेरे पति बाहर रहते हैं। रहते हैं। सालों साल पे तुम्हारे साथ बाहर से आते हैं ना। हाँ। तो इधर मैं भी अकेले रहती हूँ, ठीक है। हम्म। और तुमको भी पता है तुम्हारी भी तुमको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तुम भी 6 महीना साल भर पे ही जा पाते हो घर, है ना। तो यहाँ तुम अकेले हो और यहाँ मैं भी अकेली हूँ। तो तुमको मैं बस वही मतलब फील कराना चाहती हूँ कि मतलब मेरा दुख दूर कर दो बस। अरे क्या बोल रहे हैं मैडम जी, आपको क्या हो गया अचानक में? अभी आप क्या बोल रहे थे, अभी आप क्या करने लगे? मैडम जी आपका इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप होश में तो है ना? अरे मैं पूरा होश में हूँ, तुम उसका टेंशन मत लो। देखो, तुम चाहते हो कि तुम सब दिन यहाँ रहो, इसी घर में काम करो, तुम्हारा सैलरी तुमको मैं टाइम पे दूं और सैलरी बढ़ा भी दूं, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मैडम जी ये क्या बोल रहे हैं, आपको क्या हो गया है? इससे पहले तो आपको कभी इस हालत में नहीं देखा था मैंने। नहीं देखा था ना, क्योंकि मैंने इतना दिन से बर्दाश्त करके रखा था। अब मेरा बर्दाश्त ऊपर लेवल तक चला गया है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ तुम मुझे खुश कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैडम जी लेकिन ये सरासर गलत होगा। हम कुछ अपने पत्नी को धोखा नहीं दे सकते हैं। अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। वो हुआ धोखा देना अगर तुम उसको छोड़ देते हो तब। लेकिन जब तक यहाँ हो मेरे पास मेरे घर में, मेरे साथ रहो प्लीज। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैडम जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे सब ठीक है। जब मुझे सब ठीक लग रहा है तो तुमको भी ठीक लगना ही चाहिए, समझे। और वैसे भी तुम मेरे नौकर हो। जो मालकिन बोलेगी नौकर को करना पड़ता है, समझे तुम। इसके लिए चुपचाप से तुम जो मैं बोल रही हूँ वो कर लो, समझे।